भैयाओ, थोड़े दिनों तक अयोध्या में सब ठीक रहा, लेकिन फिर नजर लग गई। और नजर का छोटे मोटे की नहीं लगी। ऊपर बैठे हैं ऊंची गद्दियों पर देवता, जो देवता होते हैं ना, क्योंकि देवताओं का जो काम है उनका अपना काम बनना चाहिए। चाहे दूसरे के घर में फूट पारवेते बने, चाहे एक आकरवेते बने, लेकिन अपनो काम बननो। ऊंचे पद पे जो बैठे हैं, चाहे वो स्वर्ग के ऊंचे पद पे बैठे हों, चाहे धरती के ऊंचे पद पे बैठे हों, वे जो है फूट डाल करके, विघटन डाल करके अपना काम बनाना चाहते हैं। उनके लिए गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। ऊंच निवास। फिर वे क्या करते हैं देवता लोग, उन्हीं के घर में जाके काऊ न काऊ की खोपड़ी खराब करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन वॉश। क्या कहते हैं? ब्रेन वॉश। दिमाग को पलट देना, दिमाग को खराब कर देना। और ये कहना केकई की, मंथरा की बुद्धि में बैठ करके केकई की बुद्धि खराब करते हैं वो लोग। क्या कहते हैं? राम तुम्हें प्यार करता है। अरे भूल है तुम्हारी, तुम्हारी भूल है। जब केकई कहती है कि मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, अरे बोले वो भी भूल है। कौशल्या सीधी नहीं है, दशरथ सीधे नहीं है, ये राम सीधा नहीं है। हाँ, तो सोचिएगा, जो राम को नहीं छोड़ते हैं वो तुमको हमको क्या छोड़ेंगे। जो कौशल्या को नहीं छोड़ते हैं, बोलो बोलो, वो हमको तुमको क्या छोड़ेंगे। जो सीता जी को नहीं छोड़ते हैं वो हमको तुमको क्या छोड़ेंगे। उसने लड़ी तो बेचारी खूब केकई, लेकिन बार 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 जब वही बात आई तो बेचारी को परास्त होना पड़ा। और उसने फिर जो है राम जी का वनवास मांग लिया। तीनों प्राणी जब वनवास को गए हैं, एक संत बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, हमारे घर में दो तरह के लोग होते हैं परिवार में, एक काम करने वाले और एक कान भरने वाले। काम करने वालों से परिवार चलता है और कान भरने वालों से परिवार मिटता है। और जो कान भरने वालों से सावधान हो जाता है, सावधान रहता है, वैसे उनसे सावधान रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बातें इतनी बढ़िया मीठी प्यारी अपनेपन की, वे सबसे पहले तो एक बात कहते हैं या कहती हैं, दोनों विभाग में होते हैं ना। क्यों भैया, तुम में तो ना होती, ऐसे कहीं सब जाकर मतलब होती हैं। वे सबसे पहले जो कहेंगी क्या, देख मुँह तो कछु लेनो देनो ना है, पर मुँह पे तेरो बुरो देखो ना जातुई। अब इतनी बात सुन के दूसरी बेचारी वैसे ही कहते, अच्छा तो मेरी बड़ी हित ऐसे ने। सो इतने में वो डंक को मार के चली जाती है, जहर भीतर फैलता रहता है, फैलता रहता है। तो भैया केकई ने जो वरदान मांगा, तो तीनों प्राणी जो है जब वनवास गए हैं, केवट से मिलते हुए, भरद्वाज जी से मिलते हुए, संत महात्माओं से मिलते हुए पहुंचे हैं चित्रकूट। और इधर सुमंत जी ने आकर के जब खबर दी तो भरत जी ननिहाल से आए और दशरथ जी का क्रियाकर्म किया। उसके बाद जो है सब लोगों ने कहा कि राजगद्दी संभाल लो, तुम्हारी पिता की आज्ञा है। भरत जी ने एक ही बात कही कि जो बताओ, मेरे पिताजी मेरे राज्य की तैयारी कर रहे थे
या मेरे भैया के राज्य की तैयारी कर रहे थे? बोले तैयारी तो राम जी के राज्य की कर रहे थे। तो फिर बोले मेरे पिताजी की इच्छा कहाँ हुई? बोले ये तो जबरदस्ती कनपटी पे बंदूक धर के आज्ञा दिब्बाई जा रही है, और कनपटी पे बंदूक धर के जो आज्ञा दिब्बाई जाती है वो आज्ञा होती नहीं है। इसलिए मैं इस आज्ञा को मानूंगा, लेकिन मुझे एक बार राम जी के दर्शन करा दो। भरत जी महाराज रो पड़े हैं गुरु जी के सामने, माताओं के सामने, कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। बोले मैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे जिय की जरन नहीं मिटेगी। और सब अयोध्यावासी जो दुखी थे वे सब भरत जी के साथ में चल पड़े हैं। लेकिन एक दासी आई भरत जी के पास में कि भरत भैया मैं आपकी माता केकई की दासी हूं। बोले बताइए। बोले आपकी माता जी ने कहा है कि मोए आज्ञा होए भरत की तो मैं भी चित्रकूट चलना चाहती हूं। भरत जी ने कहा जो राम के विमुख है मेरी दुश्मनी उससे है, और जो राम की तरफ चलना चाहता है उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, उसे मैं अपने शीश पे रख करके ले जाऊंगा। राम की तरफ जो चलेगा वो मेरा है। जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। इसलिए भैया केकई को भी भगवान भरत जी महाराज लेके चले हैं। भरत जी संत हैं, जिनको राम छोड़ करके चले गए उनको संत संग लेकर के जाता है। ये संत की महिमा है। भरत जी महाराज सबको पालकियों पर, किसी को रथ पर, किसी को घोड़े पर बिठाते हैं, लेकिन स्वयं पैदल चलते हैं। जब भरत जी महाराज से पहले राम जी जा रहे थे तो राम जी को स्वागत करने के लिए धरती माता प्रकट हुई, वन देवी। बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो वन की देवी ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो राम जी ने कहा कि सुनो, मेरा भाई भरत आने वाला होगा पीछे से, कोई भी कांटा, कोई भी कंकड़ चुभना नहीं चाहिए, सबको छुपा लेना, और हरी हरी मुलायम मुलायम घास जो है उसके रास्ते में उगा देना। तब राम जी ने जब ये कहा तो धरती माता बोली क्यों, भरत के पांव तुमसे भी कोमल हैं क्या? बोले बात कोमलता की नहीं है। बोले तो? बोले जब वो कांटे लगेंगे तो उसे मेरी याद आएगी, और वो ये सोच करके बहुत व्यथित हो जाएगा कि जब मेरे ये कांटे लगे रहे हैं तो मेरे भैया के, मेरे भगवान के ये कांटे लगे होंगे, और वो बाको दंड खुद को देगो। ताते जो है इन कांटों को और इन कंकड़ों को बिल्कुल छुपा लेना। भरत जी महाराज जब चले हैं तो उनके पांव में छाले पड़े हैं, और राम जी के याद में रोते 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 निषाद राज से भेंट हुई है। एक तू ना मिला। देखो संसार के किसी और व्यक्ति को यदि धन दौलत मिल जाए तो फिर वो सुग्रीव जैसे लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भरत जी ने तो राज्य में ठोकर मार दी, लेकिन एक ही मन से बात निकली, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा
मेरा दिल ना खिला। सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। भरत जी की ये यात्रा है ना, भैया भैया के प्रेम की यात्रा है, भक्त और भगवान के प्रेम की यात्रा है। ये जो यात्रा है जीव और ब्रह्म के मिलन की यात्रा है। जिस मायने में हम इसको देखें उसी में एक तू ना मिला, ये सारी दुनिया मिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। केवट को मिलकर के रास्ता बताता जाता केवट भगवान जो है भरत जी महाराज गिरते चले जा रहे हैं। एक टीले पे चढ़ करके जब केवट ने बताया, भरत भैया वो जो पेड़ दिख रहे हैं उनमें राम रहते हैं, वहीं से जो है गिर करके उनके चरणों की रेख माथे पर लगाते हुए बार बार जैसे गोवर्धन में दंडौती देते हैं, ऐसे भरत जी चले जा रहे हैं। भैयाओ मैं क्या बताऊं आपको, भरत जैसा भाई हो ना, आहा, इस धरती पर दोबारा से त्रेता युग आ जाएगा। त्रेता युग। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 20 साल पीछे चला गया, हिंदुस्तान 40 साल पीछे चला गया। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान थोड़ा सा और पीछे चला जाए तो त्रेता युग आ जाए, द्वापर युग आ जाए, सतयुग आ जाए। आज से पहले भैया भैया में कितना प्रेम हुआ करता था, हैं? जैसे ही भरत जी महाराज लक्ष्मण जी को दिखे हैं, लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई राम जी से, भैया पीछे भरत भैया। ऐसे ही शब्द सुना, आहा हा हा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी कहूं पट कहूं निसंग कहूं तीर गिर पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं और जाकर के भरत को उठाया, उठाने की कोशिश की, उठाई नहीं, नहीं नहीं मेरी जगह यहीं पे है, नहीं 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 मेरी जगह यहीं पे है। और ये थोड़ा सा खींच करके स्वयं राम घुटमुन हो गए और भरत को गले से लगाया है। जैसे द्वारका में सुदामा को भगवान गले से लगा करके रो पड़े हैं, ऐसे ही यहाँ भरत जी को गले से लगा करके राम रो पड़े हैं। को कछु कहि न को कछु पूछा, ई प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भैया भैया प्यार से रहे ना तो माता पिता की दुआ मिलती है। जब बाप देखता है ना कि मेरे दोनों बेटे एक हैं, वाकई दिल से पूछो वो कितनी खुशी होती है, उसे कितनी दुआ देता है। जब माँ देखती है ना कि मेरे दोनों बेटा, तीनों बेटा, चारों बेटा कितने एक रह रहे हैं, तो माँ की दुआओं का ठिकाना नहीं होता। और जब भैया आपस में भिड़ रहे होए, बंदूक के तन नहीं होए, तो काऊ के गोली लगे छाती तो माँ की छलनी होती है, चाहे काऊ के बाण लगे सीना तो माँ का छलनी होता है ना, क्योंकि दोनों में एक का दूध बह रहा है, दोनों में एक ही का खून बह रहा है। ये भैया भैया भारत और देशों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत में भैया भैया की जो प्रेम है वो बड़ा प्रसिद्ध है। मेरे देश में भाई भाई के लिए जीता है। मैंने इस देश में कभी कभी माताएं ऐसी आ जाती हैं कि न्यारी करने की कोशिश करती हैं, अलग अलग करने के लिए मजबूर करती हैं। 50 गलती निकाल के रखेंगे कि तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारो भैया न्यो, तुम्हारी भाभी न्यो, तुम्हारी भाभी न्यो।
बड़ी भी कहेगी छोटी भी कहेगी। तो हमारे यहाँ का देश में भैया भैया आपस में मुलाकात करेंगे, कहेंगे रोटी पानी अलग कर दो जन की, जन ना बन नहीं, पर मैं तो ते दूर नहीं रहूंगा, मैं तो ते अलग नहीं रहूंगा, हैं वे अलग नहीं होंगे। फिर भी कछु माताएं जो है ऐसे षड्यंत्र रचेंगी कि कैसे न कैसे करके विन्ने अलग करेंगी और ऐसी बात फंसाएंगी, खबरदार तू वहां गया तो लड़ेंगी झगड़ेंगी। फिर कलेश होता है तो बेचारे मिलना बंद कर देते हैं। लेकिन जब जी नहीं मानता तो खेत पे इशारे इंते जाके मिलता है, और खेत पे भतीजे इंते मिलता है। और जब भतीजा आकर के लिपट जाता, कहता है ना ताऊ मुझे मम्मी आने नहीं देती है, तो ताऊ रो पड़ता है। बोले ले बेटा ये पैसा धर ले, मूंगफली खा लियो, हाँ ले आइसक्रीम खा लियो। ताऊ जब लिपट के रोता है ना अपने भतीजे से, उसके कलेजे को जो ठंडक मिलती है, मेरा माताओं से कहना है कि उस भतीजे की और ताऊ के मिलने को रोकना नहीं, और नहीं तो तुम्हें श्राप लग जाएगा। कभी तुम भी तरस जाओगी जैसे के तरस गई थी ना, हैं? भतीजे को और चाचा को मिलने से रोकना नहीं, वो एक खून है, उससे तुम्हें पता नहीं है। जब छोटा बच्चा जब जो चाचा कहता है ना चाचा, तो उसके दिल उमड़ाता है। मैंने चाचा को और भतीजे को भी गुप्त रूप से मिलते हुए देखा है, उसे रोकना नहीं है। जब तुम में ना बनी तो अपनी अलग राखो लड़ाई है, लेकिन उनको क्यों रोक रहे हो भाई? बाको बाप समान चाचा है, बाको बाप समान, कहीं कहीं तो कहते ही हैं ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरे छोटे पापा। हमारे यहाँ चाचा ताऊ पापा ही होते हैं, और उनको कोई दूर करे अपने अंशते अपने वंशते, वो नारी कबहू सुखी नहीं रहेगी। तू बाहर ते बुद्धि लेके आई है, तेरी नाय बननी, तू अलग रोटी बना ले, लेकिन बालकन में जा कांटे ने मत भरे, या बालकन में जा द्वेष है मत भरे, नहीं तो परमात्मा क्षमा न करेगा। ऐसे ही राजस्थान के भरतपुर के दो भैया थे, वे दोनों आपस में हमारे यहाँ लोटा और कुंडा की तरह बहुत प्यार से रहते थे। संग बैठ के रोटी खाते, संग ही बैठ के रहते, संग ही जो है। लेकिन एक दिन का भयो, वे इनके घरवाई जब आई ना, तो धीमे धीमे वे आपस में, और उन्होंने उनको दूर करने की कोशिश की। जब दूर करने की कोशिश की तो क्या हुआ पता है? वे छुप छुप के मिलन लगे, और जब छुप छुप के मिलन लगे, लेकिन माताओं ने जो है बीज बोना बंद नहीं किया, माताओं ने बीज डालना चालू रखा। अब जिनको बुढ़ापा आयो और बालकन को जवानी, अब जिनको चले वो बंद है गो, और भीतर से आग भरी होती है तो नेक पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल ज्यादा की जरूरत नहीं है, नेक पेट्रोल की। जिन दोनों, एक के 4 भैया है, एक के 5 है, तो आपस में एक तरह नेक बात अब है गई, और वे तो भीतर से भरे ही बैठे, तो गोली चल गई, पर खैर पड़ गई कि कोई मरियो नहीं। अब बाद नाते आपस में दुश्मनी ठन गई। एक बात और मुझे बीच में याद आई, हमारे यूपी में ही इटावा क्षेत्र में एक गांव है अलियापुरा, मेरी भागवत थी और मेरा शिष्य थे वो परिवार, और वह परिवार में मैं कथा कर रहा हूं, और 6 दिन आएगो, लेकिन एक भैया वहां में आए नहीं रहो, और वो भतीजे रोए रहे, भैया रोए रहे, सब रो रहे, बुआ आई वो रो रही कि मैं एक भैया एक भतीजो आए ना रहो। मुझे पता नहीं थी वो 6वें दिना की, जब 7वें दिना की बात, और वे जब आए मेरे पास में बैठे हुए, तो सब रोए पड़े। मैंने कहा बात है कि एक भैया आए ना रो, तो मैंने कि भैया में कोई बात है कि कोई और बात है? बोले ना, वो मैं मंच से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि और कोई बात है। बोले अच्छा। मैंने कि चलो मैं चलता हूँ, और पता है वो भैया तैयार बैठे हो, पर बीच के ने बिन में फांट डाल राखी, इत की बित और बित की इत। मैंने कि चलो तुम्हें खाए नहीं जाएंगे, और जैसे ही मैं गया, और भैया और भतीजे और बुआ और सब आपस में लिपट के रोन लगे।
और मैं गया, मैं तो बैठ गया एक लंग बिन में रोआ राट चालू। मैंने कहा बात है? तो मैंने कि क्यों भैया, जो तुम्हारे बड़े भैया आए तो तुम्हें बुलाए भी नहीं आए? वाने कि मैं तो 3 बेर आयो हैं, तो नहीं आना चाहिए। तो तब मैंने वह छोटे थे कही, मैंने कि तेरे बाप के समान है, तू पढ़ाया और लिखाए। बड़े भैया का बड़ा बलिदान होता है, जान से ज्यादा प्यार करता है, चाहे खुद नहीं पढ़ेगा पर छोटे पढ़ावेगा, खुद नौकरी में नहीं लगा होगा पर छोटे है लगावेगा, खुद पहरवे को चाहे बापे नहीं होगा पर छोटे है पहरावेगा। मैंने बातें कही, मैंने तो ही पढ़ाई में लिखाई में बाप के समान हो, बड़ो काफी उम्र को अंतर हो, 5-6 भाई है वे, काफी उम्र को अंतर हो। तो मैंने कि तू तो बेटा के समान है। सोई रोए पर बोले गुरुजी आप आगे बड़ी मेहरबानी करी, मैं तो सोच रो कैसे कोई बहाना मिल जाए मैं चले जाऊं। मैं घर में पूरी कथा सुनतो और मैं देखो तो मेरो पूरा परिवार बैठे हो, मेरो खानदान बैठे हो है, लेकिन मेरे सामने कछु मजबूरी बीच वाय ने डाल रखी थी। तो मैं तो तैयार बैठे हो, आप आए, दो ने एहसान मान्यो। भतीजे लिपट पड़े चाचा थे, चाचा भतीजे ने लिपट के बहुत रोयो। मेरी आंखन के सामने की घटना थी ये। तो आपस में प्रेम तो बहुत होता है परिवार में, लेकिन ये बाहर के लोग उन्हें मिलने नहीं देते। तो वे जो लड़ाई छिड़ गई ना भरतपुर वाले ने, दोनों भैया के बालगन में 4 और 5 में, अब कहा भयो कि बिन को मिलो बंद कर दो। अब एक दूसरे की याद में रो रो के दूबर रह गए, कमजोर रह गए। और बड़े भैया तो एक दिन अटैक आएगा, चुको भी अपने भतीजे ते मिल नहीं पातो, और बाय भतीजे ते बड़ो प्यार हो। मेरे देश में ये नियम है, बड़ो छोटे के ते प्यार करेगा और छोटो बड़े के ते प्यार करेगा। जिन नियम है कछु हमारे हिंदुस्तान में। और बिनती बिन को मिलवो रोक दो जाए तो को सहन करेगा, हैं? जैसे गैया ते बछड़ा बांध के दूर कर दो जाए तो गैया कैसे जिएगी, बछड़ा कैसे जिएगा। तो अलग कर दे, अटैक पर के मर गो। और छोटो भैया बाकी दाग में भागने की कोशिश कर रहो तो बाकी औलाद ने पकड़ के कमरा में बंद कर दो और तार लगा दो। 13 दिन तक जई में रोटी पानी खाओगे, कहूँ नहीं जाओगे। माने कि भैया मुझे कंडा दे दन दो, मेरो भैयाओ मैं एक रहो सदा, मैं बातें अलग ना रहो भाई, मोए कैसे हूँ करके भागे। और मरवे के बाद दुश्मनी थोड़ी होती है, और मेरी और भैया की तो कोई दुश्मनी नहीं आती। भाइयों मोए कैसे छोड़ो बेटा, रो के बेचारो सूख गो, लेकिन वो छोड़ो नहीं। 13 दिन तक वह नालायक ने और वो कमरा में बंद करके राख्यो। जब 13वीं पूरी है गई, शाम को जब पुआ बचे तो गांव में दोबारा, और जो काम बारे रहता का है बिनते कह दी कि भैया पुआ ले जाओ और खा जाओ, है खीर बची है पुआ बचे हैं। तो बिन की पांत बैठी और वहाँ चप्पल फप्पल उतरते कहाँ है, वहां पे जाए के जो सांझ है गई तो जी जाको तारा खोल दो, निकाल दो ले तो पांत पूरी है गई। लेकिन ये रात में अंधेरे से में चुपचाप गयो छोटो भैया और चप्पल न पे बैठ के बा पांत में, और जाने पत्थर लेके और बा में जब बैठे हो तो बाहर खीर वारी ने आए के, और जब खीर की बाल्टी धर के बातें कही कि अरे नालायको तुम्हारा चाचा आयो है, चाचा बैठे हो। वे 5 भैया दौड़े दौड़े आए और चाचा के पास आए कि पांव छी के बोले चाचा चलो। जे राहुल है ना छोटे बारो जी, एक दिन कानम मोते कह रहो जा कथा को फल मोय देनो होए तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दियो कि मेरो प्यार जो है मेरे भैया थे भरत और राम की तरह थे बने रहे, हमें कोई और भगवान नहीं चाहिए।
भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भाई बगैर कोई अकड़े भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। जब चाचा ते कही उन बालकन ने आए कि चाचा अंदर चलो, अब तुम यहां नहीं बैठोगी, अंदर चलो, अब आप ही हमारे बाप हो, आप ही हमारे चाचा हो, आप ही हमारे ताऊ हो। अब तुम्हारा हम तुम्हारे ही तो पाँव छी के हमारा जीवन कटेगा। हमने तो बहुत सोची कि हम जाए के तुम्हें मना लाए, पर हम तो बिन भैया के डर के मारे गए नहीं हते। चाचा अंदर ले गई। चाचा ने कही भैया बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं और जब तक हम अलग भये तब तक मैं जी तो पायो ना चैन ते, लेकिन मैं चैन ते मर जाऊं मर पाऊं जाके ले मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम एक है जाओ और मैं तुम एक है जाओगे तो चैन ते जियो तो नहीं पर चैन ते मर पाऊंगो। जैसे मेरो भैया दुखी है कि मरो है ऐसे मोह मत मारो। बोले चाचा चलो हम चलेंगे, चाहे भी मार डाले हमें पर हम जो है आपकी खुशी के लिए चलेंगे और करेंगे। तब भी चाचा और वो पांचों भैया और जब वह घर पे गए तो भी चार जने बैठे अदय और भैया खून खून के भीतर ते रोता तो है चाहे चाहे ये कन फुक्का होता है ना जिनके वहां में आके है भले ही लग जाए लेकिन भीतर से रोता है, भीतर से तड़पता है, भीतर से चाहता है। और जैसे ही ये पांचों भैया और अपने पिताजी देखे बिन्ने चारों ने सो बाकी पिताजी ने कही नालायको तुम्हें लेवे आए, तुम्हें बुलावे आए, अहंकार ज्यादा अच्छो ना हो तो जा जहरे थूको और कम से कम वो जिया तो तुम एक है जाओ, फिर भले ही मैं मरवे के बाद तुम्हें जैसे रहना होए तैसे रह जाइयो। और उनको भीतर को खून जग गो और उनके भीतर की भावना जग गई और पांचों चारों एक है के लिपट के रोमन लगे। 9 रह गए, जो 4 और 5 अतकाए वे 9 है गए। चाचा ने सब गले ते लगाए और रोए पड़े कि बेटाओ अब मेरी छाती ठंडी भैया। ये भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भरत जी महाराज और राम जी दोनों लिपट गए हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। राम जी पूछना चाहते हैं भरत से तेरी हालत क्या है, लेकिन आवाज निकलती नहीं है, वाणी निकलती नहीं है, जीव उठती नहीं है। बहुत देर हो गई। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाए मन विदि हरिहर
इजह न जाई मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक बात देखना आप जीवन में, आप कोई फंक्शन करा रहे हो, शादी हो, ब्याह हो, कथा हो, कोई बड़ो भंडारो हो, पूरा गांव आ जाए लेकिन भैया नहीं आ रहे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा भीतर ते धीमे, भीतरे भीतर भीतरे भीतर जो कुलबुलाता रहेगा। इतने लोग आ गए फिर भी मन नहीं लग रहा, इतने सब लोग आ गए फिर भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि जो कलेजे का टुकड़ा है ना वो नहीं आया। ये बात मैं वो बता रहा हूं जो कथा मैंने करी थी, उसमें भी सबके सब व्याकुल। मैंने कही कितनी अच्छी कथा है, तुम परेशान हो रहे, इतनी भीड़ आ रही है, सबका जो है रो है। तब एक ने कही, भतीजे ने बोले हमारे चाचा ना आए, जो हमारे जो पिताजी बहुत परेशान है। तब मैंने कही कि भाई चाचा कहाँ है बताओ। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट कर के रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तेरा दामन नहीं ये आंसू ढले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला। सारी बगिया खिले भी तो क्या, मेरा दिल ना खिला। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला। जिन्हें दाम प्यारे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा
कठिन है। उन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे मेरे उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। वो मेरे राम ने थाम ली है कलाई, इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे, उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा। इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो।
दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे, मुझे राम प्यारे, मुझे केवट ने दोनों को उबार करके कहा कि पीछे गुरुजी आए हैं, माताएं आई हैं। राम जी उन्हें लेने के लिए गए। चित्रकूट पर सभाएं हुई और उन सभाओं में तय हुआ और भरत जी खड़ाऊ लेकर के वापस आए हैं। इधर चित्रकूट पे भगवान कुछ दिन रहे। जयंत ने आकर के चोंच मारी और भगवान वहां से पंचवटी चले गए। पंचवटी पे शूर्पणखा नाक कटा करके गई है और रावण से जो है ना, रावण को एक तरह से चुनौती दी है। रावण सीता जी का हरण करके ले गया और फिर राम जी जटायु से मिले, शबरी से मिले, बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज। हनुमान जी लंका में आग लगा करके सीता की सुध लेकर के आए हैं। और सीता की सुध लेकर के जब आए, फिर राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया और अंगद जी एक बार फिर, क्योंकि जो अच्छी शक्तियां हैं वे हमेशा चाहती हैं कि लड़ाई न हो, लड़ाई न हो, लड़ाई न हो, लड़ाई न हो। लेकिन जब दुष्ट लोग बाज नहीं आते तो फिर राम को भी बाण उठाना पड़ता है। जो राम शांति चाहता है फिर उस राम को भी क्रांति करनी पड़ती है। फिर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तब राम जी ने फिर रावण को ललकारा कि अब हम खड़े हो गए हैं, तूने सारे शांति के प्रस्ताव ठुकरा दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए शांति के। अब युद्ध होगा, अब शांति नहीं, अब रण होगा। अब शांति नहीं, अब रण होगा। तब जो है युद्ध छिड़ाए। पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ मारा गया और उसके बाद रावण आया। फिर रावण को जब भगवान ने मारा तो मंदोदरी उसके रणांगण में आई है, देख रही है कि एक गीदड़, एक कुत्ता रावण की खोपड़ी को खचेर करके ले जा रहा है। उसने देखा कि ये शीश वो है जो किसी के सामने झुकता ही, और आज कौन खींच के ले जा रहा है? एक कुत्ता, एक घोदुआ, उस शीश को लेके जा रहा है। तब मंदोदरी कहती है कि जो शीश बड़ों के सामने झुकते नहीं है, गुरुओं के सामने झुकते नहीं है, पुरखों के सामने झुकते नहीं है, उनका हाल एक दिन ऐसा ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान क्यों न हो। रावण से बड़ा बलवान तो कौन होगा? रावण से बड़ा ताकतवर और बुद्धिमान कौन होगा? लेकिन उसके खोपड़ी को भी खचेर के ले जा रहा गीदड़। मंदोदरी कहती है कि नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने सी लंका, झोंपड़े किसी के
जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बोलो बुझाए न होते। नहीं आज जलती ये कंचन सी काया। ऐसा रावण जिसके यहाँ पानी भरने वाले देवता हैं, झाड़ू लगाने वाले देवता हैं, काल जाकी पार्टी से बने हुए हैं, वो कहोगे गिनेगा, लेकिन आज वह को खोपड़ी धूल में खिचरती हुई जा रही है, गीदड़ खचेड़ रहा है। नहीं नहीं आज जलती ये कंचन सी काया, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। वजह आज हंसने के ये सभी जीव रोते, सता कर जो पहले रुलाए न होते। हनुमान जी सीता जी को वाटिका से लेकर के आए हैं और अयोध्या में राम राज्य पर बैठे हैं। और दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये रामायण है तो बहुत गहरी, लेकिन मैंने शॉर्ट में कही। रामायण किन किन के घर पे, जरा हाथ खड़ा करेंगे। रामायण किन किन के घर पे है, नीचे कर लो। साधुवाद है, व्यासपीठ से शुभकामनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि जिनके घर में रामायण है उनके घर का कल्याण करना, उस घर में लक्ष्मी सदा वसी रहे। और जिनके घर पे रामायण नहीं है, सनातन में जन्म लेकर के हैं, पंडित जी ने के तो होगी, सबन के होगी, जिनके ना ही कर रहे। तुम तीनों ने क्या है, जिन्हें पंडित जी ना ही कर रहे हैं। पर देखो ईमानदारी है, साच बोल रहे हैं, है ना। रामायण सबके घर पे होनी चाहिए। क्यों? चार्यो वेद पुराण अष्टादश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवश, सार अंश सम्मत सबही, आरती श्री रामायण जी की। रामायण सबके घर पे होनी चाहिए। तुलसी को बिरवा सामने रखें, घी को दीपक जलाएं, और रामायण की जो है रोजाना पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली विपत्तियों को तुलसी मैया और रामायण मैया काली बन करके पहले ही खा जाती है। राम कथा कालिका कराला, महा मोह महिषेष विशाला, काली बन करके खड़ी रहती है। खबरदार, ये मेरे दास का, मेरे बच्चे का, मेरे बछड़े का घर है। भीतर घुसने की कोशिश की है तो मैंने बहुत खप्पर भरा है अपना, एक तेरा भी सही। ऐसे बन करके खड़ी हो जाती है माँ तुलसी, माँ रामायण, उसका जरूर पाठ होना चाहिए। उसके बाद भैया चंद्रवंश का वर्णन है, उसमें बड़े बड़े यशस्वी प्रतापी राजा महाराजा, और उनको मैं नमन करते हुए पहुंचता हूं मथुरा में, जहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किसके साथ में किया? वसुदेव के साथ में। इतने में आकाशवाणी आ गई, रथ चलाए के ले जाए रो, रथ राजा है कि ड्राइवर बनो, का दिखावे के लिए कि मैं अपनी बहन से इतना प्यार करता हूं। प्यार होना अलग बात है और प्यार का दिखावा करना अलग बात है। प्यार दिखावा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। सोई देवता ने पोल खोल दी, भगवान तो बाहर पकड़ के जेल में डाले के 6 बालक मार डाले। साथ में बलदाऊ भैया रोहिणी के गर्भ से जन्मे योग माया के द्वारा,
8वें नंबर पर भगवान स्वयं, भादों को महीना। और देखो आजू कैसो दिना है रोए कन्हैया के जन्म में, भले ही महीना भादों को ना है पर लग कैसी रही है न्यो तो बताओ, हैं? भादों सी है गई है। सामने देखो बाजरा लहराए रोए, चरी लहराए रही है। ये कबू तुमने मई में ऐसो दिना देखे हैं का? हैं? ये कन्हैया की लीला है, ये ठाकुर जी की लीला है, हैं? ऐसा दृश्य तुम्हें कम मिलता है सावन भादों में, हैं? एक मुझे पंक्ति याद आ रही है, कह दूं। जब सावन भादों में सनूनो आम तो रक्षाबंधन है, तब हम एक गीत गाओ करते, छोटे से आते तब नहीं, वो पहली बार गा रहा हूं मैं। जा कथा में नए नई बहुत पुराने याद आ रही हूँ। अरे घोटुन घोटुन बाजरो बाजार है कि अयो जी, घोटुन घोटुन बाजरो। अपनी माता अपने बच्चों से कहती थी कि बेटा जा अपनी बहनियां ले वाला, सावन सनू ने झूला झूल जाएगी और सेमई चामर ले जाएगी, दार चामर ले जाएगी, हैं? और सुने पोटरी छोरी पे मत धरियो, अपने मूड पर धर के लइयो, हैं? तो माँ कह रही है, या राहुल की बहन को का नाम है, ए बेरे मैया बीच में खड़ा नहीं होना है? प्रियंका। तो ऐसे हम बना के गाते थे बचपन में। अरे घोटुन घोटुन बाजरो बाजार है कि अयो जी, घोटुन घोटुन बाजरो। तो रक्षाबंधन पे माँ कह रही है, अरे घोटुन घोटुन बाजरो बाजार है कि अयो जी, रवि के सिर पे पोटरी, और रवि के राहुल के पर जिस लेवा के जाओ ठीक ना, बीच में लड़ पड़ेगा, हैं? यदि जी लेवा भी भेज दो भैया, लड़ाई बीच में देख ले, वो कह रही है जो करी बीच में लड़ाई भैया हमारी, जिस लेवा भी गए होगो तो बीच में लड़ाई भैया होगी। राहुल के सिर पे पोटरी, जाकी बहने लिबाई के लइयो जी। हरि बोल। हे ठाकुर जी, नीचे कर लो, नीचे कर लो। हे ठाकुर जी महाराज, तुम्हारे दरबार में जो ऊपर हाथ करके ताली बजावे, बिना की भैंस खूब दूध देती रहे, और जो तुम्हारे दरबार में आलस के मारे के अहंकार के मारे ऊपर हाथ नहीं करे, और भगवान तुम जानो तुम काम जाने। हरि बोल। और ऊपर बस घोटुन घोटुन बाजरो बाजार है कि अयो जी, घोटुन घोटुन बाजरो बाजार है कि अयो जी, भैया के सिर पे पोटरी बहनाए लेवाई के लइयो जी, भैया के सिर पे पोटरी बहना लेवाई के लइयो जी, घोटुन घोटुन बाजरो। कृष्ण भगवान की। हाँ, भगवान जो है गोकुल में पहुंचाए हैं
और फिर भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो सुनंदा ने आके आवाज लगाई दर्शन करके लाला के है गो 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 नंद के लाला की। हमारे यहाँ अहिला में एक बात बड़ी गड़बड़ है, साजे में कोई काम ही ना करना चाहते और न्यारे कर दो फिर देखो। इसलिए मैं माताओं से अलग और पुरुषों से अलग जयकारा लगवाऊंगा। माताओं का नंबर है, बाद में फैसला करूंगा कौन जीता। हाओ बोलो बोलो आओ। हाँ नंद के लाला की। कितनी एकता जन देखो, यहां तक बोल रही है, जहां तक जैसे श्रीलंका, जैसे हिंदुस्तान में श्रीलंका जाते कोने में है, यहां तक आवाज दे रही है। पुरुषों से निवेदन, पुरुषों का नंबर, माताएं नहीं बोलेंगी। नंद के लाला की। हे भगवान, कछु तो बिल्कुल बहरी है, अपने नंबर पे बोलो करो। अब तुम्हारा नंबर है, एक एक बेर और दे रहा हूं, फिर फैसला करूंगा, देर ज्यादा है जाएगी नहीं। माताओं का नंबर नंद के लाला की, पुरुषों का नंबर नंद के लाला की। अहिला में श्रीमद् भागवत कथा में आज कन्हैया के प्राकट्य दिवस पर, उत्सव पर दोनों पार्टियों में जो कंपटीशन कराया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय दोनों की होती है। दोनों टक्कर की थी, उसमें मैं क्या करूं हैं? दोनों की बराबर आवाज थी। अंतर है तो ना, जिनकी न पैनी, जिनकी न ढप ढप सी थी है, लेकिन संगीत दोनों से ही बनता है धौसा और चाटी दोनों से। अब हम बधाई गाएंगे और आप नाचेंगे। खड़े हो जाइए।